इस वीडियो में दिखाई गई कहानी एक वेब सीरीज पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और जागरूकता फैलाना है। वीडियो में दिखाए गए हिंसक या संवेदनशील दृश्यों का हम समर्थन नहीं करते। अगर आपके आसपास या आपके साथ घरेलू हिंसा जैसी कोई स्थिति हो तो तुरंत किसी भरोसेमंद व्यक्ति या कानून की मदद लें। शुरुआत सोचिए, अगर आपका अपना पिता एक दिन आपके सामने खड़ा होकर कहे, मैं तुम सबको मार दूंगा और उसके बाद खुद भी मर जाऊंगा, तो आप क्या करेंगे? घुटनों पर गिरकर उससे दया की भीख मांगेंगे या फिर आंखों में आंखें डालकर कहेंगे मार डालो, मुझे भी, हम सबको मार डालो? सामने खड़ी इस 17 साल की लड़की ने डरना नहीं चुना। उसने चुना सीधे मौत से टकराना। लेकिन सवाल ये है, क्या वह सच में जीत पाएगी? आज हम देखेंगे ब्लैक नाइट एपिसोड 8, जहां एक परिवार का सबसे खतरनाक सच सामने आने वाला है। उम्मीद भरी कॉल और टूटा भरोसा कहानी हमें ले जाती है उस रात पर जब पहली बार उम्मीद की एक किरण जगी थी। घर में हिंसा हो रही थी। डर, चीख और आंसू हर कोने में फैल चुके थे और उसी बीच एक फ़ोन कॉल की गई पुलिस को। कुछ देर बाद सायरन की आवाज़ घर के बाहर गूंजती है, लेकिन जैसे ही पुलिस अंदर आती है उन्हें एक टूटा हुआ परिवार नहीं बल्कि एक अभिनय करता परिवार दिखाई देता है। कुछ देर पहले तक दरिंदा बना टॉमी अब मुस्कुराते हुए एक समझदार पिता का रोल निभा रहा था। वह कहता है, बस छोटी सी बहस थी, किशोर उम्र की बातें हैं। पुलिस उसकी बातों पर भरोसा कर लेती है। छोटी बहन डर के मारे सब कुछ झूठ बता देती है और बड़ी बहन के घाव एक दुर्घटना की कहानी बन जाते हैं। उस रात पुलिस चली जाती है और उसी पल दोनों बहनों को समझ आ जाता है, इस घर में रहते हुए कोई भी उन्हें नहीं बचा सकता। 18वां जन्मदिन, आज़ादी या जाल, समय बीतता है और आता है विक्टोरिया का 18वां जन्मदिन। एक ऐसा दिन जब उसे कानूनी आज़ादी मिल सकती थी। पिता उसे रेस्टोरेंट बुलाता है, वो मुस्कुराता है, प्यार से बात करता है, भविष्य की चिंता दिखाता है। सब कुछ एक सामान्य पिता जैसा लगता है। विक्टोरिया सोचती है शायद पापा बदल गए हैं, लेकिन ये सब एक जाल था। जब वो कहती है कि वो कैफ़े में नौकरी करना चाहती है तो टॉमी हंसता है। कैफ़े? तुम वहाँ क्या सीखोगी? फिर वो उसके दिल पर वार करता है। वो फ़ोन उठाता है और उसके सबसे प्यारे घोड़े किंग्स क्रूसेडर को बेचने की बात करने लगता है। विक्टोरिया के सामने उसकी सबसे बड़ी खुशी छीन ली जाती है। ये सिर्फ घोड़ा नहीं था, वो उसकी आज़ादी का सपना था। टॉमी का संदेश साफ था, अगर तुम जाओगी तो अपनी खुशियाँ यहीं छोड़कर जाओगी। छोटी बहन का नरक जब विक्टोरिया घर छोड़ देती है तो सारी हिंसा अब एग्नेस पर टूट पड़ती है। अब उसे बचाने वाला कोई नहीं है। उसकी ज़िंदगी एक अंतहीन काम में बदल जाती है। सुबह 5:30 बजे उठना, दिन भर काम करना और आधी रात तक पिता के आदेश मानना। न कोई प्यार, न कोई आराम। वो इस घर की बेटी नहीं, एक नौकरानी बन चुकी थी। भागने की आखिरी कोशिश एक दिन एग्नेस टूट जाती है। वो मोटरसाइकिल उठाती है और घर से भाग जाती है। शहर पहुंचकर सीधे पुलिस स्टेशन जाती है। वो सब कुछ बता देती है, मारपीट, सज्जय और सालों का डर। उसे लगता है अब उसे बचा लिया जाएगा, लेकिन सिस्टम के नियम उसकी उम्मीद तोड़ देते हैं। पुलिस कहती है, हमें तुम्हारे माता पिता को फ़ोन करना होगा। एग्नेस कांपती आवाज़ में कहती है, वो मुझे मार देंगे। घंटों इंतज़ार होता है, फिर जवाब आता है, आज के लिए कोई जगह नहीं है। और अंत में पुलिस वही करती है जिससे वो सबसे ज़्यादा डरती थी। वे उसके माता पिता को बुला लेते हैं। मौत की ओर भागती कार घर लौटते समय टॉमी कार को पूरी स्पीड में दौड़ाता है। हर मोड़ मौत जैसा लगता है। माँ रोते हुए कहती हैं, धीरे चलाओ, लेकिन टॉमी की आंखों में सिर्फ गुस्सा था। वो चिल्लाता है, तुम सबकी ज़िंदगी मेरे पैर के नीचे है। उसके लिए ये ड्राइव नहीं थी, ये एक संदेश था, एक चेतावनी, एक डर। अंतिम टकराव की शुरुआत उस रात के बाद एग्नेस के अंदर कुछ बदल जाता है। अब वो डरती नहीं, अब उसे मौत से भी डर नहीं लगता। और जब इंसान मौत से डरना छोड़ देता है तो वह सबसे खतरनाक बन जाता है। शिक्षा, मोरल, ये कहानी हमें सिखाती है, घरेलू हिंसा सिर्फ मारपीट नहीं होती, कभी कभी यह मानसिक कैद होती है। डर और चुप्पी अत्याचार को और ताकत देते हैं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला ऐसी स्थिति में है तो चुप मत रहिए। मदद मांगना कमज़ोरी नहीं, सबसे बड़ी हिम्मत होती है। अगर आपको ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि यहाँ हम आपको ऐसी ही